अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान और मेरे चैनल पर इब्राहिम मेस पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने मैट्रिक की जो नई बुक आई है उसके चैप्टर सारे स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट करेंगे। 17.1 कंप्लीट हो गया है, आज 17.2 को कंटिन्यू करेंगे। मेरे इस लेक्चर से पहले कुछ बातें आप लोग इम्पोर्टेंट है वो सुन लीजिए। सबसे पहले बात, सारे स्टूडेंट ये चेक करें जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो अपने साथ मैथ की बुक लाजमी रखें। मैथ की बुक के अलावा आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी रखें। एक्स्ट्रा कॉपी के साथ आप एक पेन रखें। जो सवाल मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, मेरे पास आप लोगों की जो मैथ की बुक है वो मोबाइल में, और जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो अपने मैथ का बुक जब आप खोलेंगे और आपके पास जब पेन होगा, जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करें। जैसे अगर क्वेश्चन में 5 या 6 पार्ट है, 3 पार्ट मैं कराऊंगा, 2 पार्ट आप खुद करें। इस तरह प्रैक्टिस भी होगी और साथ साथ मेरे साथ भी चलेंगे। तो थोड़ी सी ये आप लोगों ने कोशिश करनी है, इस तरह आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। इसमें 17.2 में पहले सवाल ये है, ये मैंने पहले इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारा टाइम ज़ाया कर देगा। ये थोड़े से एक सेट के डेफिनेशन वगैरह इसको आप लोगों ने समझना है। कह रहे कि आप बताओ कि ये जो चारों पॉइंट है इसमें से डिसजॉइंट कौन सा है, इसमें से ओवरलैपिंग कौन सा है, और इसमें से एग्जॉस्टिव कौन सा है, इसमें से सेल कौन सा है। अब ये चारों नाम हमें नहीं पता। डिसजॉइंट सेट वो होता है कि जिसमें आपके पास कोई भी सेट सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे अगर एक सेट है आपके पास, उसमें है 1 2 3 और दूसरे में है आपके पास B, उसमें है आपके पास ABC, तो ये दोनों डिसजॉइंट कहलाएंगे। क्यों? एक में है 1 2 3, एक में है ABC। डिसजॉइंट का मतलब जो एलिमेंट्स अंदर मौजूद है वो सेम ना हो। तो आप अगर यहाँ पे देखें, ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 6 8 9 10, इसमें से कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो ये वो नंबर है जिसमें से क्या डिसजॉइंट। ये भी डिसजॉइंट है ABC, और अगर मैं यहाँ पे 4 5 6 लिखूँ ये भी डिसजॉइंट होगा। किसी भी सेट में दोनों नंबर में कोई नंबर सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई नंबर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 5 7। आप देखिए, अब दोनों में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेम नहीं है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट। दूसरे वाले में आपको क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट, अगर इसमें से दूसरे डिसजॉइंट देखे, जैसे यहाँ पे देखे 4, यहाँ भी ये 4, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दोनों में कोई नंबर ऐसा है जो सेम है। इवन और ओड नंबर, इवन सेट वो जो 2 के टेबल में आता है, और ओड नंबर जो 1 या 3 या 5 हो जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो वो दोनों का सेट। और एक यूनिवर्सल सेट होगा जो कि इंटीजर होगा। इंटीजर बोले तो +-1 +-2 +-3। तो इवन और ओड नंबर आपस में जब दोनों सेट बनेंगे और उसके एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, तो इन दोनों को सेट को आप मिलाएंगे, उससे क्या यूनिवर्सल का सेट बनता है। तो इवन और ओड दोनों सेट बनेंगे, तो ये दोनों सेट इसके अंदर मौजूद है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ई के अंदर भी हो 2 4 6 8, और ओड जो इसमें भी हो 1 3 5 7, ये क्या है? ये दोनों आपस में नहीं मिलते। तो इसका Z सेट क्या होता है? इन दोनों का जो एक सेट है Z इंटीजर, वो हमेशा क्या है कि +-1 +-2 +-3। तो इन दोनों के अंदर जितने भी सेट है वो इसमें मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो एग्जॉस्टिव होगा। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी दोनों को जो नंबर होंगे, दोनों के जो सेट होंगे वो तीसरे वाले में मौजूद होंगे। इसमें कह रहे कि इवन एंड ऑड, और जबकि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट इंटीजर वाला होगा। तो ये दोनों सारे इवन और ऑड सेट है, और इसके दोनों के सेट के जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर में मौजूद है, तो ये एग्जॉस्टिव होगा। इस वाले को हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है कि किसी भी दो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो वो किसी तीसरे सेट में मौजूद हो, तो इसे हम कहेंगे एग्जॉस्टिव सेट। ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। अब अगर सेकंड वाले की मैं बात करूं, इसमें है 1 2 3 4, ये है 1 2 4 8, तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स इज अ सेम इन अदर सेट। किसी भी सेट में
कोई भी एक एलिमेंट या उससे ज़्यादा किसी दूसरे में मौजूद हो तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगा। यहाँ पर एक सेट है आपके पास, वो क्या है 1 2 3 4, ए सेट आपके पास है 1 2 3 4 और दूसरे वाले सेट में आपके पास है 1 2 4 8। तो आप देखें यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि 1 2 3 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1 2 3 6 और यहाँ पे है 1 2 4 8। तो कोई एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों में मौजूद हो। हाँ, ये एक 2 और एक ये 1 मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब कोई भी एलिमेंट्स किसी दूसरे नंबर में मौजूद हो। इसके बाद ये है कि नेचुरल एंड ओड होल नंबर। अच्छा, नेचुरल सेट वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और चलता जाएगा, और होल सेट वो होता है जो सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है और फिर नेचुरल से स्टार्ट होता है। नेचुरल और होल में क्या फ़र्क है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है और होल 0 से स्टार्ट होता है। तो कह रहे कि नेचुरल और होल सेट, लेकिन अगर यू का जो सेट होगा वो इंटीजर होगा, इंटीजर जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू वो 0 से बड़ी होगी या 0 से स्टार्ट होगी। तो x की वैल्यू कह रहे कि 0 से स्टार्ट होगी या 0 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 4 5 6, और ये x का सेट हमने क्या दिया हुआ है, इसमें फिर इंटीजर दिया हुआ है। ये देखें x का सेट क्या बन गया इंटीजर, और इंटीजर में प्लस माइनस भी लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस। तो इन सारे जितने भी नंबर्स है वो इनमें मौजूद है, और इसके प्लस वाले भी मौजूद है, और अगर जो मौजूद नहीं है माइनस वाले वो भी एक इंटीजर में मौजूद है। तो ऐसा सेट जो आपके पास डिसजॉइंट भी हो और ओवरलैपिंग भी हो, यानी एक या एक से ज़्यादा नंबर इसमें मौजूद हो और ओवरलैपिंग भी हो, डिसजॉइंट भी हो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 है ये ए बी है, लेकिन तीसरे वाले सेट में मौजूद हो, तो इसे हम सेल सेट कहेंगे। सेल वाला जो सेट है वो इन दोनों से मिलके बनता है, इन दोनों से मिलके बनता है सेल सेट। कि अगर डिसजॉइंट भी हो और ओवरलैपिंग भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं सेट। तो ये वाला हमारे पास होगा सेल सेट। आप कह रहे कि रेशनल नंबर, क्यू को हम रेशनल नंबर से कहते हैं। रेशनल नंबर वो जो हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ पे है इर्रेशनल नंबर जो हम नीचे नहीं लिख सकते, जैसे √2 जो लिख सकते हैं और जो अपाउंड में नहीं लिख सकते, इर्रेशनल। वो दोनों सेट को अगर आप किसी रियल में देखोगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये देखो ये क्यों है रेशनल नंबर, ये क्या है इर्रेशनल नंबर। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो रियल सेट बनेगा ना। अब रियल सेट में नंबर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, नंबर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास कहलाएगा सेल सेट। ये भी क्या है सेल सेट, ये भी हमारे पास सेल सेट कहलाएगा। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी, ये आपको समझनी पड़ेगी। अब हमारे जो सही क्वेश्चन होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं सवालों की तरफ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो 20 मिनट्स 15 मिनट्स इस तरह की होगी, लेकिन आप लोगों ने जी भर के इसको देखना है, ज़बरदस्त करके एक एक क्वेश्चन को देख के आप लोगों ने पढ़ना है, ताकि जितने भी ये नई बुक आई है उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मसला ये है, अभी बोर्ड का पेपर आएगा, बोर्ड के पेपर में हमारे पास एक मॉडल पेपर बनेगा, लेकिन 10 ईयर नहीं होगा। 10 ईयर का मतलब जो पिछले सारे कितने ईयर में कौन से सवाल आए थे वो तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बुक तो नहीं हो गई। तो अभी जो बोर्ड के पेपर आएंगे वो नए पैटर्न से होंगे, इसलिए हमें कोई इस सवाल में ये नहीं मालूम कि कौन सा वाला इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा वाला नहीं। हम गेस नहीं कर सकते, हम सब सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है कि इफ़, अगर आपके पास एक सेट है, इफ़ एक ए का सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है। बी एक सेट है जिसमें आपके पास क्या एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। आप कह रहे कि फाइंड, मालूम करो आप सबसे पहले 1 ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मालूम करो। अच्छा मैं ये बात भी बता दूं कि इसकी मैंने सारी वीडियोस आपने लेक्चर में दी है। अगर आप YouTube के चैनल मेरा आप शुरू से देखेंगे तो पहला सेट, डिमॉर्गन सेट और ये सारे मैंने बताई है, लेकिन एक्सरसाइज ये बुक के सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ तो दोबारा से कराना पड़ रहा है। तो ए यूनियन बी का सेट मैं कैसे लिखूंगा, ए
यूनियन बी। यहाँ पे आप लोगों ने ए का सेट लिखना है क्योंकि पहले ए है 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या है यूनियन, इसे कहते हैं यूनियन, और 2 का सेट क्या है 2 4 6 8 10। अब यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन कहते हैं सीक्वेंस को, सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, कि आप लोगों ने नंबर को तरतीब देना है स्टार्टिंग से लेकर, देखो आप 0 से नंबर स्टार्ट करो। यूनियन में ऐसे सिखाता हूँ, ऐसे यूनियन सारी वैल्यू इसमें शामिल हो जाती है, अंदर सारी वैल्यू मिल जाती है, लेकिन यूनियन का मतलब है तरतीब से। आप 0 से स्टार्ट कर लो, अगर इसमें 0 है तो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5, अगर दोनों सेट में कोई एक नंबर भी मौजूद हो। ये नहीं कि सर यहाँ पर तो 3 है यहाँ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अगर एक में भी मौजूद हो तो आप स्टार्टिंग से लिखो, 0 से स्टार्ट करो और सारे नंबर लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ कि ए है ये यूनियन बी, अब इसमें से 0 है नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, दोनों में 1 एक है 1, ये लिख लिया। इन दोनों में किसी भी सेट में 2 है 3 भी है 4 भी है 5 6 7, ये मैं मिटा देता हूँ, 7 8 9 नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। अच्छा 7 भी नहीं है, मैं 7 भी नहीं लिख रहा। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा 6 8 10, ये ए यूनियन बी बन गया। वो सेट जो ये दोनों नंबर इसमें शामिल हो जाए और तरतीब से निकले उसे कहते हैं यूनियन। अब मैं लिखूंगा, अब दूसरा सवाल इसमें है कि आप ए बी इंटरसेक्शन ए कर लो, बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन कहते हैं हमारे पास सिलेक्शन को। ये जब बातें आप सारी लिखेंगे, अच्छे बच्चे वो है जो ये सारी बातें लिखेंगे। सिलेक्शन का मतलब अगर किसी नंबर में सेम वैल्यू हो किसी भी दो सेट में, जैसे 2 और 2 सेम है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सी आएगा, 2 आएगा, क्योंकि दोनों में सेम है। अब बी और 8 का सेट मैं लिख रहा हूँ, बी पहले बी लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले बी है, 2 4 6 8 10, और इसमें इंटरसेक्शन लिखूंगा। फिर क्या है ए का सेट क्या है 1 2 3 4 5 6। अब दोनों में सेम क्या है जल्दी से बताएं, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों में सेम है 2 4 और 6, ये है इंटरसेक्शन सेट जो दोनों में सेम हो। अच्छा इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो, सिलेक्शन करेंगे, पिक करेंगे, ऐसे पिक करेंगे जो सेम नंबर हो दोनों सेट में, उसे पिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये 2 सवाल हमने किए, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। तीसरा सवाल इसका करते हैं। तीसरे सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, तीसरे सवाल में आपसे कह रहे कि आप बताओ फाइंड ए माइनस बी। इसे मैं माइनस कह रहा हूं लेकिन ये माइनस के सेट नहीं है, माइनस कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, माइनस ए माइनस बी, इसको कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मिसाल के तौर पर आपके पास 5 है या आपने आगे जाके ट्रेवल किया 7 किलोमीटर, तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ 5 है और फिर आपने 5 से 7 किलोमीटर किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जब आपने यहाँ पर 5 से 7 किलोमीटर सफ़र किया तो टोटल आपने कितना सफ़र किया, आप क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। तो मैं जब 7 से 5 माइनस करूंगा मेरे पास क्या आएगा 2 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है ये बच जाएगी। तो डिफरेंस में क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू लिखेंगे ए की 1 2 3 4 5 6, फिर बीच में माइनस, डिफरेंस इसे कहते हैं, डिफरेंस नाम नहीं बोलना इसे, 2 4 6 8 10। डिफरेंस में देखो, डिफरेंस में क्या करेंगे, जो दोनों में सेम है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। सेम क्या है 2 4 6, 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6 कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास रिजल्ट क्या आया, a माइनस बी का रिजल्ट क्या आया 1 3 5। ये दूसरी वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने आगे जाके जितने भी सफ़र किया उसे हमारा मतलब नहीं है। मैंने आपसे कहा कि 7 से लेकर 5 तक के बीच के डिफरेंस बताओ, तो आप स्टार्टिंग की वैल्यू बताएंगे ना, जो स्टार्टिंग में बच जाएगी, जो दोनों में सेम होगा कैंसिल हो जाएंगे, जो पहले वाले में बच जाएगा उसे लिखेंगे। तो ये थी हमारे पास डिफरेंस की साइड। अब अगर तीसरा मैं बताऊँ, तीसरे में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट इसमें क्या है, नंबर 4 सेट। 4 में आपसे क्या कह रहे हैं कि b माइनस ए, तो आप क्या करें, b को पहले लिख दें
2 4 6 8 10 और माइनस ए को बाद में लिख दे 1 2 3 4 5 6। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने देखनी है। देखो दोनों में सेम क्या है 2 4 6 और यहाँ भी क्या है 2 4 6। अब क्या करेंगे, जो इसमें बच जाएगा वो लिखेंगे 8 10। तो 8 10 यहां पे बच गया और यहां पे क्या बच गया 1 3 5। तो ये वो सेट है जो b माइनस ए है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है a डेल्टा बी। इसे हम फिजिक्स में डेल्टा कहते हैं अपने आसानी के लिए, लेकिन इसका अपना नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बोले तो इसका मतलब ये है कि किसी खास पॉइंट पे मैं वैल्यू निकालूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी स्टार्ट की यहाँ से 2 किलोमीटर से स्टार्ट की 5 किलोमीटर, 5 से स्टार्ट की मैंने 7 तक। अब मैं आपसे कोई खास वैल्यू पूछ रहा हूँ। खास वैल्यू मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप बताओ आपने 3 से लेकर 5 तक कितना सफ़र किया। आप क्या बोलेंगे? सर 5 से 3 माइनस करो, आपने 2 किलोमीटर सफ़र की। ये 2 है, लेकिन सफ़र आपने टोटल कितना किया था? 7। तो अब ये वाली वैल्यू भी मुझे इसमें लिखनी होगी कि मेरे साथ क्या बच गया। 2 मैंने निकाल दिया तो मेरे साथ क्या बच गया? यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सेट क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 और बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस फिर 2 4 6 8 10। अब इन दोनों में सेम क्या है? 2 4 6 2 4 6। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो दोनों में बच जाएंगे वो लिखेंगे। मैंने आपको मिसाल दे दी कि 1 3 5 और 8 10। ये दोनों में जो बच जाएगी वो लिखेंगे। अच्छा, इसका आपको मैथ के जितने भी यूट्यूब के चैनल होंगे या जितने भी लोग पढ़ा रहे होंगे सब पढ़ा रहे हैं, सारे सोल्व कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस तरह सोल्व करें जैसे कोई गाइड सोल्व करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि आपको समझाऊँ, ट्रिक के साथ समझाओ, नॉलेज दे दूँ आपको मैथ में क्या होता है, मैथ क्या होती है, इस तरह मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ कि a माइनस बी का आप जब a से b माइनस करेंगे और b से जब a माइनस करेंगे, इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा a डेल्टा b। क्यों? मैंने जब a माइनस बी निकाला था मेरे साथ क्या बचा था? 135। और b माइनस a जब निकाला तो क्या बचा था? 8 10। और दे दिए, देखो ये जो डेल्टा का सेट है वो क्या है? 135 8 10 135 8 10। तो हमें एक रिजल्ट और मालूम हो गया कि a डेल्टा b बराबर होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।